अरे हाय, ये क्या कर लिया बीबी? खबर पहुंच गई होगी ना? जाहिर है माँ का दिल है, उसे तो फरिश्ते भी आके पैगाम दे जाते हैं कि उसकी औलाद पे कोई मुसीबत आई है। किसी जालिम ने जान से मारने की कोशिश की थी। अभी साहब को फोन किया था, साहिर बाबा ऑपरेशन थिएटर में है। सब लोग अस्पताल चले गए। 5 गोलियों को सुनकर तो नूर बीबी का भी चेहरे का रंग उड़ गया था। जाहिर है अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और फिर बेवगी का दुख किस तरह बर्दाश्त करेंगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह पाक बेज़बान की बहुत जल्दी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बस दुआ करें कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। गोलियां ज्यादा अंदर तक तो नहीं घुस गई है। आप रोए मत, बस दुआ करें। रोए मत दादी, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कलाइयां सुनी क्यों है? ले जल्दी से ये पहन ले। सुहागनों के हाथ खाली नहीं होने चाहिए। फिक्र मत करें दादी, डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। बचपन में जब ये रोता था ना, तो इसका एक आंसू देखकर मेरा कलेजा कट जाता था। इसको इतनी तकलीफ में देखूंगी मैंने ख्वाब में भी नहीं कभी सोचा था। बहुत प्यार करते हैं ना आपसे, आपकी हर बात मानते हैं। 4 दिन तो हुए थे जो मुझसे ढंग से बात करने लगा था मेरा बच्चा। तो क्या पहले आपकी बात नहीं मानते थे? शादी से पहले तो ये सिर्फ अपनी माँ की सुनता था। लगता था कुबरा के सिवाय से दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब दिखता है? अब तो ये मेरी गोद में सर रखने लगा था, मुझसे अपना दुख सुख कहने लगा था। ये सब हो गया। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं दादी, आप फिक्र मत करें। इनकी कोशिश कुछ नहीं होगा दादी। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले, या अल्लाह मुझ पे रहम कर। सुलेमान, तुम यहाँ क्यों आई? चले जाओ यहाँ से। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों? खबर सुनकर सुकून नहीं मिला मुझे क्यों सुकून मिलेगा? तुम्हें तो बड़ा चैन आ गया होगा कुबरा। ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे में। मुझे क्यों ठंडक पड़ेगी? मुझे क्यों सुकून मिलेगा? अरे तुम लोग तो चाहते ही यही थे कि वो मर जाए। मैं क्यों चाहूंगी? तुम्हारे दिल में तो रोज अव्वल से बुग़्ज़ था उसके लिए। उसका तो पैदा होना भी तुम्हारे लिए शिकस्त था। ऐसा नहीं है सुलेमान, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं ज्यादती कर रहा हूं? अरे तुम्हारा बस चलता ना कुबरा, तो तुम तो उसे फीडर में जहर पे खाकर मार देती। वो तो किनारा थी कि जिसने। सुलेमान, वो मेरा बेटा है। आवाज नीची रख। अरे ऊंची आवाज पर तो मैंने किनारा को नहीं बख्शा था जिसने मुझे बेटा पैदा करके दिया था।
वो क्या चीज है कुबरा? वो तेरा बेटा है ना, जिसमें तुमने कूट कूट कर नफरत भरी। तो दुआ करके उसका कोई हाथ ना, वरना खुदा की कसम मैं लिहाज नहीं करूंगा। अम्मा, अम्मा ये क्या हो रहा है? साहिर मेरा बच्चा, तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि घर के सारे मुलाजिम मेरे मरने का मातम क्यों मना रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, तू ठीक है। तू ठीक है तो गोलियां किसे लगी है? गोलियां? नूर, तू मेहंदी क्यों नहीं लगवाती? घर जा, हाथ पैरों पर मेहंदी लगवा। सुहागनों के ऐसे हाथ पहनने होते। अम्मा, साहिर, कुबरा, साहिर, कुबरा, इसे घर भेज। सुहागनों के ऐसे सूने हाथ नहीं होते। अम्मा, दादी क्या हुआ? दादी क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? साहिर, मेरा बच्चा, तू ठीक है? तू ठीक है? तू ठीक है ना मेरा बच्चा? चुप जा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तू बिल्कुल ठीक है। दादी मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? तू यहाँ है तो अंदर किसका ऑपरेशन हो रहा है? ऑपरेशन? हाँ? मुझे तो अम्मा ने बताया गोली लगी है। क्या हुआ है? किसको गोली लगी है? किसका ऑपरेशन हो रहा है? सुलेमान साहिब। डॉक्टर, ज़ारून कैसा है? हमने बहुत कोशिश की लेकिन ज़ारून की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ऐसे कैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही? अब हर बात में तो मेरे साथ डटाई नहीं कर सकता ना यार का। सर एक मिनट। नूर, घर चलो। आपको कैसे लग सकती है गोली? नूर तमाशा मत करो, घर चलो। अंदर मर रहे हैं, आपको ये तमाशा लग रहा है? नूर मैं जितना कह रहा हूँ ना उतना मानो, घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाएं, मैं अंदर जाऊंगी। चलो चलो। अल्लाह के नाम पे खैरात देती जा। अल्लाह के नाम पे खैरात देती जा। अल्लाह के नाम खैरात देती। क्या करती है दादी? आप इन ढोंगियों पे पैसे लुटा रही हैं। बेटा, जब खुदा औलाद की आजमाइश में डालता है ना तो बड़े बड़े ईमानदारों का ईमान मिल जाता है, और सदका तो एन सवाब है, बलाओं को टालने का। अल्लाह के नाम जाओ पे यार। अल्लाह के नाम पे अपने प्यारों का सदका देती जा। तुम्हें भी बलाएं दूर करनी है किसी की? आप चलें तो। ज़ारून को कोई जानता था जो उसको गोलियां मार के जाएगा? जानते तो बहुत लोग हैं अम्मी, लेकिन किसी से दुश्मनी तो नहीं है ना उसकी? आप चलें तो। और आपने दवा रख ली है? तुम्हें कुछ पता है? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था ना उसका? उसका झगड़ा और दुश्मन सिर्फ घर के अंदर हैं। तुम्हारी बात हुई थी क्या उससे? नहीं, वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है और ना ही जिम टाइमिंग पे आ रहा था। क्यों? पता नहीं। देखा, कोई ना कोई परेशानी हुई होगी, वरना वो ऐसा नहीं करता। तुम्हारी बात कब हुई थी उससे? लास्ट टाइम जब वो घर आया था उसके बाद उससे बात नहीं हुई है मेरी।
कौन से अस्पताल में है वो? आप अभी अस्पताल ना जाएं, आप नानी के यहाँ चलें। अस्पताल में अकेला जाऊंगा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही उसकी? माँ आप रोना तो बंद करें। मैं वहाँ जा रहा हूँ ना, मैं वहाँ पहुँच के आपको कॉल कर दूंगा। भाई, भाई कहाँ है दानिश? वो उसी के साथ है। वो भी वहीं पर ही है। तो मुझे भी अस्पताल लेकर चलो, मैं कम से कम आखिरी बार उसकी शक्ल तो देख लूं। आप नानी के घर चलें, वो भी वहाँ अकेली परेशान होंगी ना। आए चलें। आपने बुलाया था? हाँ हाँ, आओ बैठो। ये क्या है? बस देखते रहो, ये तुम्हारी जिंदगी और सलामती का सदका है। बहुत कीमती हो मेरे लिए साहिर। तुम्हारी सलामती हमारी जिंदगी की जमानत है, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या? सबके लिए कीमती नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, हर किसी को तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए नफल पढ़ रही है और हमें तो सांस भी नहीं आ रही थी। और सबरा का पता है वो कहाँ है? कहाँ पे? हमारी माँ के पास डॉक्टर आया है, उसे ट्रिप लगाई है, रो रो कर बेहोश हो गई थी। और मेरी बीवी? वो तुम्हारी खरीदी हुई चीज है साहिर, और जिस शे को हम पैसे से खरीदते हैं, न उससे मोहब्बत करते हैं न उससे मोहब्बत की तवक्को रखते हैं, उसे बस कैद में रखते हैं। बीवी को कोई कैद में कैसे रख सकता है भला? ये दिल का सौदा है साहिर, पैसे से वफा और मोहब्बत नहीं खरीदी जाती। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मोहब्बत की एक आह पर तड़प जाते हैं। और तुम्हें पता है, अस्पताल में सब तुम्हारी फिक्र में रो रहे थे। नूर हमें तसल्ली दे रही थी और हिम्मत बंधा रही थी। वो सबकी हिम्मत बता सकती है, लेकिन मेरे लिए कभी भी वो वैसे नहीं तड़पेगी। मोहब्बत की कीमत पर आती तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए जान देती रहती, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद लालच पर है। पुलिस बुलानी होती तो तुमको उनके हवाले ना करके आ जाता। तो क्यों लाए? तुम्ही ने कहा था ना कि बचा लो। अच्छा, तो फिर मुझे थाने क्यों लेकर जा रहे थे? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। जब तक इसका जख्म ठीक नहीं हो जाता तो इसकी बैंडेज डेली करनी होगी, लेकिन किसी को पता ना। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही बताओ। वो कुछ भी नहीं कहेगा, हो सकता है वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जारों की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। दुआ करें आपका बेटा बच जाए अम्मा। नूर बीबी, साहिर भाई आपका पूछ रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उन्हें सीने में 5 गोलियां लगी हैं। हाकिम दादी अपने पोते का सदका उतार रही हैं, लेकिन आपका बेटा तो अभी भी हॉस्पिटल में है। बस दुआ करें कि वो बच जाए।
एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था, ये शॉक में है या कोई और वजह है? इनकी बॉडी मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। फैजान, तुमको हम लोग हॉस्पिटल छोड़ने आए थे, तुम्हारी हालत कैसे हो गई? आमले की जबान। तू जा, जाने दे जुबान, जोर से बस परेशान दिखना। अंदर नहीं, मैं तुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं छोड़ जा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा फैजान। मैं नहीं रोक सकता। तू कुछ ऐसे रखे मेरे भाई, मैं कैसे को क्या जवाब दूंगा? कैसी वाइफ को होश आया? नहीं सर, डॉक्टर कल से कोशिश कर रहे हैं। मेरे बेटे का बच्चा तो दिखा दो ना इसे प्लीज। इस वक्त इंक्यूबेटर से निकालने से बच्चे की जान को खतरा है। रुके, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। तू फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा फैजान। मैंने डॉक्टर्स को फैजान मेरी बात सुनना। मेरी अमानत कहती मेरा बच्चा। फैजान, डॉक्टर डॉक्टर फैजान, अंकल प्लीज, अंकल आप बाहर आ जाएं, प्लीज बाहर आ जाएं, हमें एक आखिरी कोशिश करने दें। मैसेज आ रही है। अंकल समझा कर रहे हैं, बाहर आ जाएं प्लीज, हमें एक आखिरी कोशिश बात तो सुने। अच्छा आप बात सुनो, जल्दी से इसको ब्लड का अरेंज करें, वो पॉजिटिव, जल्दी इसको ब्लड देना पड़ेगा। कैसे लग सकते हैं गोली? वो तमाशा मत करो, घर चलो। अंदर मर रहे हैं, आपको ये तमाशा लगा है? बहुत रो रही थी तुम उसके मरने पे। मरा नहीं है वो। अपने आंसू जो है ना, ये बचा के रखो, उसके मरने पे बहा लेना। वो नहीं मर सकता। मरेगा तो वो जरूर। इस बार मैं जीतूंगा, और फिर मेरी ही नहीं बल्कि उसकी भी हर चीज पे मेरा कब्जा होगा। आप वैसे ही सब कुछ रख लें। जब मैं हक से कोई चीज हासिल कर सकता हूं तो भीख में क्यों नहीं? हाँ, उसके मरने के बाद वैसे ही उसका सब कुछ खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। मरने वालों की चीजों पर किसी का हक नहीं होता। उन्हें खैरात कर देते हैं। खैरात में तो मुझे खजाने भी मिले ना, तो मैं उसको भी आग लगा दूं। हासिल तो मैं पूरे हक से करके रहूंगा।
तुम बस उसके मरने का इंतजार करो। हाय थक गई खैरात कर करके, हाथ ही कैसे हो गए। अम्मा कैसे गोलियां लगी उसे, क्या हुआ ज़ारून को? अरे धूप में भागती गई, ये पसीने की बू में लिपटी है। हट जरा, हट हट। अम्मा बताए ना ज़ारून की कोई खैर खबर? हाँ 5 गोलियां लगी, तेरे भैया ने नहीं बताया। और एक बात तो बता, जब साहिर के लिए पता चला था कि उसको गोली लगी है तो तेरे नौकर ने बताया तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब ज़ारून के नाम पे तेरा प्रेशर कहाँ गया? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कभी भी ज़ारून और साहिर में फर्क नहीं किया, लेकिन ज़ारून मेरे मरे हुए भाई की निशानी है, इसलिए उसकी तरह ज्यादा फिक्र रहती है मुझे। एक तो तू और तेरे भाई को मरे हुए भाई की इतनी फिक्र है, उसकी वजह से कल साहिर को थप्पड़ पड़ा है। अम्मा आपको एक थप्पड़ और 5 गोलियों में फर्क नजर नहीं आता? इसीलिए तो साहिर के नाम का सदका कर रही थी। शुक्र है हम लोग सदका खैरात करने वाले लोग हैं, इसीलिए थप्पड़ पर ही बड़ा खेले, वरना देख कैसा उस फरंगी को मौत ने आदम पहुंचा है। जिस फरंगी की आप बात कर रही हैं ना, वो इस खानदान का खून है। आपको याद नहीं कि फैजान भाई हमसे कितना प्यार करते थे? हाँ हाँ याद है, ये फैजान की औलाद नहीं है, हशमत भाई साहब का पोता है। अम्मा खुदा के लिए भूल जाए उस जुल्म को, उस मासूम को देखें, उसके लिए दुआ करें आप। अरे खुदा ने जिंदगी देनी होगी ना तो ऐसे ही देगा जैसे उसकी पैदाइश पर दी थी, वरना वक्त से 2 महीने पहले पैदा होने वाला बच्चा कभी बचता है जिसके न मां न बाप, इसी तरह अब भी बच जाएगा। उस वक्त किनारा थी उसके साथ, और किनारा को भी तो एक औलाद की जरूरत थी ना, उसके प्यार की जरूरत थी ना उसे। किनारा तो अब भी जिंदा है, कर ले दुआ। हम कोई ऐसी दुआ मांगकर अल्लाह को उलझन में नहीं डालना चाहते। हेलो देखो, मेंढकी को भी जुकाम हो गया क्या? बेचारी, कमर तो पहले ही टूट गई थी, अब लाठी भी गई। एक बार टूट जाए ना तो न कमर टूटी है न लाठी। हेलो दानिश, दूर नहीं गए हो तो वापस आओ। हाँ किनारा को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाओ, आओ वापस। देखा साहिल जी आपने, आपके लिए तो बेड से उठा तक नहीं जा रहा था, और अब देखें। उठिए अम्मा। तेजा बेटा, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, अल्लाह तुझे सुहागन करे, अल्लाह तुझे बड़ी जिंदगी दे। जिंदगी नहीं चाहिए, जिंदा चाहिए। कौन बेटा? जो मुझे जिंदगी दे। जा बेटा, अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे, अल्लाह उसे जिंदगी दे, अल्लाह तुझे आबाद करे। मामू का है? दवाइयाँ लेने अंदर मत जाओ, डॉक्टर का तो। ज़ारून कैसा? बहुत कमीना है यार। क्या मतलब? ब्रेन एक्टिव है, लेटे लेटे सब सुन रहा है,
किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना ही बॉडी कोई रिस्पॉन्स कर रही है। अगले चंद घंटों में होश नहीं आया तो फिर नूर, नूर, आप लोग प्लीज कोई ऐसी टेंशन वाली बात ना होने दीजिएगा, ठीक? मम्मी हौसला करें, आपके आंसू ज़ारून को तकलीफ देंगे। मम्मी आप खुद तकलीफ में हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो इन्हें भी समंदर में फेंक देंगे। आपको भी मार देंगे और फिर आपको समंदर में फेंक देंगे। वहां पे बड़े बड़े मगरमच्छ आपका चेहरा खा जाएंगे, जैसे आपकी माँ का खाया था। नूर, ना आपकी माँ को किसी ने बचाया, ना आपके बाप को, तो आपको कौन बचाएगा? ज़ारून निज़ामानी, आपको भी मर ही जाना है। और फिर आपके घर पर, आपकी माँ पर और आपकी हर शय पर सिर्फ और सिर्फ साहिर निज़ामानी का हक होगा। नूर प्लीज। और जिस शय पर उसका हक नहीं होगा ना, वो उसे जलाकर राख कर देगा। चलें जी, आप सब बाहर आ जाइए प्लीज, मरीज को तंग नहीं करें, सब बाहर आ जाएं। डॉक्टर्स ने कहा भी था कि वो सब सुन सकता है। यार पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। तो फिर क्या करती? कुछ भी कर लेती, बस दुआ कर लेती। दुआ? दुआएं उन्हें लगती कहाँ हैं? यहाँ क्यों खड़े हो? डॉक्टर है। अभी तक? तुम अंदर क्या कर रहे थे? ज़ारून कैसा है? कैसा है? क्या हुआ है बताओ तो। अंदर जाके खुद देख लो।
अरे अब इतना भी जुल्म नहीं हुआ कि तू अपनी तबीयत खराब कर रही है। ले पी ले, तबीयत बेहतर हो जाएगी। दानिश का भी फोन नहीं आया अभी तक। कर लेगा, अभी परेशान होगा कि नारा को संभालेगा या तेरा फोन सुनेगा। भाई को फोन किया आपने? सुलेमान की तकलीफ का तो सोच सोच कर मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों, उनको क्या हुआ? वो भी तेरी तरह है, ज़ारून को कील भी चुभ जाए तो उसके दिल में तीर की तरह करती, और कहाँ 5-5 गोलियां। अम्मा, आप ऐसी बातें किस तरह से कर लेती हैं? आपको जरा सा भी रहम नहीं आता? जरा सी भी तकलीफ नहीं होती आपको? जिसे तकलीफ है ना, वो है ना वहाँ। उसने माँ बन के पाला है उसे, तो वो तो जाएगी ना। अरे जिसे माँ बनकर जना था, उसके लिए तो सारी रात करवट नहीं बदली गई उससे। और देख कैसी टूटी हुई कमर लेकर रगड़ती हुई गई है। माँ, साहिर के लिए आप लोग थे, लेकिन वो अकेला। राजता बाजी, आप नहीं समझेगी। आपको पता भी है ये मामला कुछ और है। साहिर की बीवी भी उसी अस्पताल में है, बैठी होगी पट्टी पकड़ के। तो क्या करे कुबरा वो? तुमने साहिर की तरबियत ही ऐसी की है। एक लड़की की बर्दाश्त की हद होती है। कहना क्या चाह रही है तू? क्या कमी है मेरे पोते की तरबियत में? अपनी बीवी को मारता है वो, ये कमी है उसकी तरबियत में। और अम्मा, ये ज्यादती है, ज्यादती। ये सब आपसे कहा किसने है? मुझसे कौन कहेगा? मैंने इस घर में कोई मुखबर नहीं छोड़े ना तुम्हारी तरह। नूर ने कहा। तो उस दिन वो माँ ये कहकर आई थी कि साहिर उस पर हाथ उठाता है, इसीलिए तो वो अस्पताल नहीं आई थी उसे देखने। सारू कैसा होगा, किस हाल में होगा वहां पे? कैसा है? कोई नाराजगी है? ना फोन उठा रहा है, खामोशी से जिनकी टाइमिंग चेंज कर ली, और अभी अटैक। क्या हो गया है यार, क्यों परेशान कर रहा है सबको? इन्हें क्यों उठाया? ये हादसा कैसे हुआ है? हादसे में सीने में वार नहीं करते। फिर वो मेरा इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे? कौन कौन तुम्हारी ताक में थे? तो में नहीं थे, सामने आ गए थे। गाड़ी रोक कर चेहरा पहचान कर फिर फायर खोला। किसने? क्या तुम्हें पता है वो कौन लोग थे? लेकिन पता है मुझे किसने भेजा था। साहिर ने। नहीं दानिश, मैं 1 मिनट भी अब इंतजार नहीं कर सकती। अब मेरी तबीयत ना अस्पताल आके ही ठीक होगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ड्राइवर ले लेती हूँ। आप गाड़ी में बैठे। साहिर, साहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? नूर को लेने।
देख लें हाकिम अम्मा, मैंने कहा था ना ये किनारा से भी 4 हाथ आगे जाएगी। वही हुआ ना, आपने तो मेरी बात नहीं मानी ना। अब अंजाम देख लें। हाँ हुआ क्या है? होना क्या है, पहले इसने समरा पे इल्जाम लगाया, फिर अब वो साहिर पे थप्पड़ मारने वाला। अब आने वाले वक्त में ना इसने समरा और साहिर दोनों पे ही कोई उल्टा सीधा इल्जाम लगा देना है। नहीं लगाएगी, बेचारी मासूम प्यारी सी अल्लाह मियां की गाय तो है। ये आपकी जो अल्लाह मियां की गाय है ना, हमें सींग मारने पे तुली हुई है। मारने दे, अपने ही सींग टूटेंगे। क्या मतलब? देख, गाय अपने खूंटे पर उछलती है और ये गाय तो अपने सींग अपने कोठे पर मार रही, तो फिर सींग भी टूटेंगे, कोठा भी छूटेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुझे फिल्मी सांसें भरने से फुर्सत मिले तो तू सोचे ना। लेने गया है ना, आने दे, मुंह के बल गिरेगी, सींग भी टूटेंगे और दांत भी टूटेंगे। हाँ, सही कह रही है। चले ये और तीमारदारी करनी है। मतलब चले। कुछ खाया? हैरत है, सारा दिन भूखी रह ली। वरना तुम्हारी अम्मा तो कहती थी कि तुम हांडी से बोटियां चुरा चुरा के खाया करती हो। हाँ, उस वक्त मुझे 3 वक्त का खाना खाने की आदत थी ना। अब नहीं है। बेईमानी की तो है। मैंने क्या बेईमानी की है? अपने शौहर के जिंदा रहने की खबर का सुनकर खुश होने की बजाय उसके भाई के मरने का मातम कर रही हो। ये बेईमानी नहीं है। वो आपके भाई नहीं थे। ये तुमसे किसने कहा? अपने भाई की यूं जान लेता है क्या कोई? आ गई नूर? जी दादी। तो क्या समरा से जेवर मिला? जी? अब तो क्या खुद ही मिल गया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आय हाय, इतना महंगा जेवर गायब हो गया और तुम इतनी बेफिक्र फिर रही हो। अपने कमरे में ढूंढा? तो जाओ कमरे में ढूंढो। आज की तारीख में मुझे जेवर मिल जाना चाहिए। मेरे कमरे में कुछ नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना बीबी, तुम्हें तो वैसे भी इल्जाम लगाने का बड़ा मजा आता है। अम्मा ऊपर रूम में जाके ढूंढ ले, वहीं कहीं पड़ा होगा। मैंने देखा है कमरे में, वहां कुछ नहीं है। ये हमारी खानदान की लड़की के ईमान का सवाल है। हम अपनी पूरी तसल्ली करेंगे। जाओ कुबरा, इसके कमरे में जेवर ढूंढो। मिला नूर? ढूंढ रही हूँ। देखने दिखाने में वक्त जाया मत करो साहिर। इसको कहो अपनी माँ को फोन करे।
माँ को क्यों? पहन कर गई थी तो दे आई होगी ना उसे, और इल्जाम लगा दिया मेरी मासूम भतीजी पर। मैं नहीं पहन कर गई थी। तो रख के लेके गई होगी। वरना बताओ, जब तुम्हारी माँ शादी में गई हुई थी तो आधा घंटा वहां पर रुकने की तो क्या बनती थी? मैं क्यों दूंगी अम्मा को? क्यों नहीं दोगी? क्योंकि वो आपका था। मेरी तो तुम भी हो। मैंने नहीं दिया अम्मा को। तो किसी और को दे दिया है क्या? अम्मा, ये एक नेकलेस की बात नहीं है, यहाँ सारा जेवर ही गायब हो गया है। अच्छा बताओ, वो जो तुमने अंगूठी दी थी इसे, वो कहाँ गई है? पूछो इसे। अम्मा ढूंढ तो रही है, मिल जाएगी। अंगूठी कहाँ है बीबी? हीरे की थी। अंगूठी? लो, मेरा जेवर तो गया सो गया, तुम्हारा लाया हुआ नेकलेस और वो मोहब्बत से दी हुई अंगूठी, वो भी गायब। नूर, अंगूठी कहाँ पर है? ये बताएगी जिसने नेकलेस का बता दिया। नेकलेस का तो मैंने बताया है आपको। अच्छा, कहाँ है नेकलेस? समरा के पास है, मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा है। खबरदार जो मेरी भतीजी का नाम लिया। अम्मा, मेरी भतीजी कोई फकीर खानदान से नहीं है जो ये इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है उस पे। फोन करो इसकी माँ को, अभी सब पता चल जाएगा। मेरी अम्मा के पास भी नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुला के लाता हूँ, इन्वेस्टिगेट करके खुद पता करवा लेगी कि चोरी किसने किया। अब बुला लो पुलिस को, लेकिन मेरी समरा पुलिस के सामने नहीं जाएगी। मेरे लिए तो तुम और साहिर एक जैसे ही हो। चोट जिससे भी लगे, दर्द तो हमें एक जैसा ही होगा ना। आप उसके लिए माफी मांग रही हैं? नहीं, लेकिन क्या? किनारा को देखती हूँ ना तो बहुत दुख होता है मुझे। बेचारी सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी अपने जवान बेटे को। अगर मैं मर जाता अम्मा तो क्या आप मेरे कातिल को माफ कर देती? ऐसा ही मंजर था। भाई यहाँ बैठे थे और फैजान यहाँ लेटा था। बस कर दो साजिदा। यही दम तोड़ा था फैजान ने, यहीं पे। ऐसा ही बेड था। हॉस्पिटल में? हाँ, किनारा को हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा था। किसी को क्या पता था कि रास्ते में मौत मुंतजर थी उसकी। तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल सका, लेकिन मरते मरते भी उसे तुम्हारी और कहती की फिक्र थी। मेरी माँ कैसे मरी थी राया? तुम्हारे पैदा होने में सिर्फ 3 महीने बाकी थे जब कैथी पाकिस्तान आई थी। डॉक्टर ने कैथी को बेड रेस्ट का कहा था। कैथी को तो टिक कर बैठने की आदत ही नहीं थी। वो कहाँ लेटती, सारा दिन घर में बस घूमा करती थी। 1 महीने में घर में रौनक लगाती थी उसने। साहिर के होने में सिर्फ महीना बाकी था। अपनी कंडीशन डिस्कस करने के लिए बार बार किनारा के पास जाती थी। अम्मा से कैसे? वो तो बोल नहीं सकती थी। हाँ, इसलिए उस वक्त भी वो सिर्फ सुनती ही थी, बोल नहीं सकती थी ना। कैथरीन बोलती और इसके सुनते
पूरा महीना गुजर गया। फिर एक दिन किनारा की तबीयत बिगड़ गई और किनारा को हॉस्पिटल दाखिल कर दिया। और मेरी माँ? और वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। जैसे अम्मा? तुम वक्त से 2 महीने पहले पैदा हो गए थे और कहती कि रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो तुम्हारे होते ही कोमा में चली गई थी। तुम्हारे बच जाने पर तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। मेरे डैड क्या वो भी उसी दिन मर गए थे? तुम उस वक्त 4 दिन के थे। तुम्हें पता है कि भाई ने कभी साहिर की सालगिरह क्यों नहीं मनाई? क्योंकि साहिर उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन फैजान मरा था। मेरे डैड ने मुझे कभी गोद में लिया था? जब फैजान की डेथ हुई तो तुम इनक्यूबेटर में थे और कहती आईसीयू में। वो तो उसके साथ ही चली गई। तुम्हें इनक्यूबेटर और डॉक्टर के अलावा जो पहला लम्स मिला था ना, वो भाई साहब का था। सारी सारी रात रोते थे तुम्हें देखकर। पुप्पो, मुझे आराम करना। हाँ हाँ, तुम आराम करो, मैं भी चलती हूँ। भाई मैं किनारा को अपने साथ ले जाऊं? ये कब तक अस्पताल में पड़ी रहेगी? आप पहले इनका चेकअप करवाएं, उसके बाद इन्हें घर ले जाएगा। भाई साहब आप क्या कहते हैं? बता तो रहा है कि क्या करना है। जी। जब चोर की सजा तुम्हारी बीवी ने खुद तजवीज कर दी है तो फिर घर की बहू बेटियों के लिए पुलिस क्यों बुलवाते हो? कौन सी सजा? यही कि चोर के हाथ जला दो और झूठे की जबान। तो ये कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? ये यहाँ बैठी है, तुम खुद जाकर अपने कमरे की तलाशी लो। अगर न मिले तो समरा के हाथ जला देना। अगर मिल गया तो फिर साहिर नूर की जबान जला देगा। इसने कमरे में थोड़ी रखा है, नहीं तो अब तक मिल नहीं जाता। तो फिर? मैं तो कहती हूँ इसकी माँ के घर पुलिस भेज दो, सारा सामान वहीं से मिल जाएगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि जेवर इसकी माँ के घर में? अम्मा, मुझे ड्राइवर ने खुद बताया था, ये ज्वेलरी बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप पे रुकी थी, इसने बेच दिया होगा। तो जेवर पुलिस को थोड़ी मिलेगा वहां से? पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। एक मिनट। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? नूर परसों आपके पास आई थी? हाँ, आई थी। आप लोग मिले थे उससे? हाँ, मिली थी, लेकिन हम उस वक्त हैदराबाद जा रहे थे। अम्मा ने उसे उल्टे पैरों वापस भेज दिया। मजाल है जो एक लम्हे टिकने दिया हो। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? तुम्हें बताया तो था बेटा कि हम परसों रात को ही हैदराबाद पहुंच गए हैं। और तुम फिक्र मत करो, हमने नूर को यहाँ का एड्रेस भी नहीं दिया। वो उसी दिन हमसे मिली थी और अब नहीं मिलने की। अब कुछ लाई थी ये? हाँ हाँ, सलमा के लिए सफेद नगीनों वाला हार लेकर आई थी। और कोई अंगूठी लाई थी? अरे उस छिलके जैसे छल्ले को तुम अंगूठी कहते हो? हम लोग तो वो पहनते तक नहीं। यहाँ पर तो लोग बड़ी बड़ी।
ये गलत कह रही है। तुम्हारी अम्मा गलत कह रही है। हाँ गलत कह रही है ये भी झूठ बोल रही है। ये समरा भी झूठ बोल रही है। मैं भी गलत कह रहा हूं। तो फिर सच कौन कह रहे हो? तुम? नूर, तुमने समरा के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा था जेवर। तो फिर अंगूठी तुम्हारी माँ के पास कैसे पहुंची? तुम कब गई थी? मैं नहीं लेने गई थी, वो झूठ बोल रही है। तुम क्यों गई थी? दादी ने भेजा था मुझे। वो क्यों भेजेंगी तुम्हें वहां? ताकि समरा और आपको। हाँ पप्पा। साहिर, दफा हो जाओ। मैंने कहा ना, वो महज एक इत्तफाकन वाकया था। मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा, अगर आपने उनमें से दोबारा किसी को देखा तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? नहीं। पता नहीं। कुछ कह नहीं सकता। ठीक है मिस्टर जारून, बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी आपको कुछ याद आ जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता दीजिए। शुक्रिया। तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया सारू? क्या बताता? कि अगर मैं मर भी जाता तब भी आप लोगों ने मेरे कातिलों को माफ कर देना था। ऐसा नहीं है सारू, तुम अभी रिपोर्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। मैं उसके सीने में 5 नहीं बल्कि 10 गोलियां उतार सकता हूं। उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। तो रुक क्यों गए? मार दो। अम्मा की खातिर। उससे मैं संभाल लूंगा। वाकई उन्हें भी आपसे शादी करते वक्त ऐसे ही लगा होगा कि आप उन्हें संभाल लेंगे। संभाला क्या? ज़ारू, आपको शुरू से मालूम था ना कि वो बोल नहीं सकते। फिर भी आपने उन पर जुल्म किया। लेकिन वो अपनी अगर तकलीफ के लिए मुझे माफ कर चुकी है। उन्होंने आपको माफ किया होगा लेकिन मैंने नहीं। मैं आपके बेटे को कभी भी माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करना था तो पुलिस को सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं उसके जिस्म पे जख्म नहीं देखना चाहता। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं सिर्फ वो तकलीफ दूंगा जिसकी रूह तक कांप उठेगी। मुझसे क्या चाहते हो सारू? खामोशी। खामोशी? आप इस वाकये की हकीकत किसी को नहीं बताएंगे।
जारून तुम क्या करने का सोच रहे? मैं जो भी कुछ करूं, अगर जॉन से नहीं मारूंगा इल्जाम सिर्फ समरा पर होता ना तो मैं उसे माफ कर देती साहिब, लेकिन वो हमारे खानदान के चश्मो चिराग पे इल्जाम लगा रही है। और सिर्फ इस घर पे नहीं, पूरे खानदान में इल्जाम लगा रही है वो। और तुम्हारी फूफो जो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, आज उसे तुम्हारी तरबियत में बहुत सारे नक्स नजर आ रहे हैं। देखिए, आप फिक्र ना करें, मैं उसके सारे इल्जाम सच साबित कर दूंगा। ऐसा लगता है कि उसकी गुद्दी में ज़बान में सांप अपना फन फैलाए बैठा है, जो जहर पर जहर उगल रहा है। अगर इस सांप का फन अभी नहीं कुचला गया तो कल ये हमारे खानदान की खुशियों को खा जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, मुझे समझ आ गई है कि उसको कैसे हैंडल करना है। नीच जात के लोगों से निपटने का एक ही तरीका है, या तो पैसे से या ताकत से। पैसा तो तुम इस्तेमाल कर ही चुके हो, अब रह गई है ताकत। वो तुम जिस ताकत की आप बात कर रही है ना, वो गैर कानूनी है। अभी अगर उसकी जबान चलाई नहीं गई तो कल यही जबान तुम्हारे खिलाफ आग उगलेगी। दादी, वो जैसी भी है, लेकिन मैं उसके साथ, मैं उसे ऐसा नहीं कर सकता। कुत्ता जब अपने मालिक पर भौंकने लगता है तो जानते हो मालिक उसे गोली क्यों मार देता है? क्योंकि वो जान चुका होता है कि कुत्ता पागल हो गया, तब उसे वो गोली मार देता है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं उसको खुद गोली मार दूंगा। तब तक तो वो तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा चुकी होगी। अपने दिल को बड़ा करो साहिर, वो तुम पर तशद्दुद के साथ साथ बदकारी का इल्जाम भी लगा चुकी है। तुम्हें सारे खानदान के सामने उसके मुंह पर अंगारा रखना होगा, और यह सजा उसने खुद तजवीज की है। तुमने समरा के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा था जेवर। तो फिर अंगूठी तुम्हारी मां के पास कैसे पहुंची? ये वाली नहीं चाहिए थी। आप ही मेरी तो बात करवा दे। ये वो रंग है ही नहीं। आप ही हाँ, ये मैं नूर को दे दूंगी और आप मुझे लाल सुर्ख रंग भेजिएगा। वो जो मैंने आपको वो शर्ट नहीं भेजा था वो। अम्मा, वो तो मैंने भेजी थी। चुप, बस कर जा। अच्छा, ये अम्मा से बात करें आप। मैं नूर को बुलाने उसकी सहेली के घर जा रही हूँ। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। हेलो, तो इस नूर से मैं बहुत तंग आ गई हूँ सलमा के अब्बा। हाँ हाँ, वही नूर के अब्बा। सारे मोहल्ले में डाई डाई करती फिरती है, मैट्रिक में भी फेल हो गई है। मारू नहीं तो क्या करूं? फेल हो गई? अरे किसी के घर पर नियत खराबी करने पर नहीं, बल्कि चमचम चुराई थी उसने, इसलिए मारा था। तुमने किया था अब्बा को फोन? मैंने नहीं किया फोन। अच्छा, वो दूध उबल गया है, मैं तुम्हें फिर फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अपने बॉस को शिकायत रुके लिखेगी, शिकायत करेगी हमारी। हाँ बोल। अरे अम्मा दफा करो ना, आओ बैठो उधर, ये देखें आओ। क्या दफा करो से? आज मैं इधर बताती हूँ, तू शिकायत करेगी ना? चला देखती हूँ कैसे शिकायत करती है। चल, नहीं छोड़ूंगी आज मैं तुझे। चलो आजा। मैं तुझे बताती हूँ। चलो नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। चलो आजा,
तुम्हारी अम्मा को कल बुलवा रहा हूं मैं, तुम्हारे दिए हुए जेवरात के साथ। तुम चाहो तो मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं कि तुम बच जाओ। कैसे बचाएंगे? नहीं बुलवाऊंगा, कह दूंगा कि जेवरात उनके पास नहीं है। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? माफी मांगनी पड़ेगी अम्मा से। और दादी से भी। और समरा से। क्यों मांगू मैं माफी? शायद ये करने से तुम उस सजा से बच जाओ जो तुमने समरा के लिए तजवीज की थी। नूर, अभी भी मौका है, तुम जाके माफी मांग लो। मैं उस गुनाह की माफी क्यों मांगू जो मैंने किया ही नहीं? मुझे लगता था वो अपनी ताया की शख्सियत से बड़ा मुतासिर था, तभी तुम्हारी जबान पे अंगारा रखते हुए एक दफा भी उसके हाथ नहीं कांपे। ये तरबियत का नहीं, खून का असर है किनारा, खून का। तुम कहती थी ना कि मेरा भाई बुज़दिल निकला, कि तुमसे शादी करने के बाद उसने तुमसे नजरें फेर ली, लेकिन वो तो वही कर रहा था ना जो उसके माँ बाप ने कहा। लेकिन देखो देखो अपने बेटे को, वो तो वो कर रहा है जो उसके बाप ने कहा ही नहीं। मारता है वो अपनी बीवी को, और तो और आज अपनी बीवी के जबान पे अंगारा रखने के लिए भी वो तैयार हो गया। बैठी रहो, कमर पे जोर पड़ेगा तुम्हारे। ऐसा ना हो कि गूंगी के साथ साथ कुबड़ी भी हो जाओ तुम। जब बैठे बैठे तमाशा ही देखना है तो लेट के तमाशा देखो। जिस तरह तुम्हारी दफा में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था ना, इस तरह नूर की भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुमने समरा पे झूठा इल्जाम लगाया, क्या ये गुनाह नहीं है? इल्जाम नहीं था वो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो तुम्हारी अम्मा झूठ बोल रही थी? वो हमेशा बोलती है। तो वो आज इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी? क्या पता, आपकी अम्मा ने पैसे दिए होंगे उन्हें। नूर, बस कर दो, बहुत हो गया। आपने भी तो दिए थे, भूल गए क्या आप? मेरे पास रीजन था वो सब कुछ करने का। उनके पास भी रीजन है। क्या? समरा। नूर, अब तुमने समरा के ऊपर इल्जाम लगाया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किससे छुपा रहे हैं आप? क्या छुपा रहा हूं? मैंने देखा है, मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? क्या देखा है तुमने? आपका और समरा का ताल्लुक है। और तुम ये मानती हो?
क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है आप दोनों को साथ। नूर! देखो नूर, आज के बाद तुमने ऐसी घटिया बात की ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जैसे उन्हें मारी थी। किन्हें? आपको क्या लगता था मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा लगता है कि उसकी गुद्दी में ज़बान में सांप अपना फन फैलाए बैठा है, जो जहर पर जहर उगल रहा है। अगर इस सांप का फन अभी नहीं कुचला गया तो कल ये हमारे खानदान की खुशियों को खा जाएगा। दानिश, दानिश, हमारी कॉल आ रही है। क्या हुआ? किसकी कॉल है? किसी दोस्त की है। मैं 1 मिनट आया। दोस्त की है तो मेरी बात कर लो। नहीं, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? यार तू क्यों उल्टा सीधा सोचता है यार? मैं भी आया फिर बताता हूँ। जी अम्मा। सलमा आपा, कैसी हैं आप? जी वो मैंने आपको एक दावत देनी थी। कल हमारे घर में बहुत शानदार दावत है, तो आप उसके मेहमान खसूसी होंगे। बस एक शर्त है कि जो जेवरात आपको दिए थे वो पहन कर आएंगे आप। जी जी, तोहफे तोहफ आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप टेंशन ना लें। फिर कल शाम को मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। आपको क्या लगता है अम्मा वही जेवर पहन कर आएंगी? तो तुम्हें लगता है कि साहिर को पता नहीं है? नूर, तुम्हारी अम्मा की लालच उन्हें मजबूर कर देगी उस जेवर पहनने में। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। अम्मा नहीं फंसेंगी। ये तुम्हारा छोटा मोहल्ला नहीं है जहां तुम्हारी अम्मा की मक्कारी और उनकी चर्ब जुबानी उन्हें बचा ले। जब इतनी ही बुरी लगती है तो उन्हें बुलाया क्यों? जिसके हाथ से जेवर चोरी हुए उसका हाथ अगर जलाया जा रहा है तो जिसके पास से बरामद होगा उसको हवालात में बंद नहीं किया जाएगा। पप्पा मुझे एक बात समझ नहीं आती, नूर के घर वालों ने इकरार कर कैसे लिया? अरे दे आई होगी, ऐसे कैसे करते? हाँ वो जरूर अंगूठी उनको दे आई है ना? मानती है ना अपनी पुप्पो को? जी पुप्पो, आपका अंधेरे में चलाया हुआ तीर ना सही निशाने पे लगा है। अरे अंधेरे में कैसे? मुझे तो पहले ही शक था जब ये अपनी माँ के घर गई थी और रास्ते में ज्वेलर के पास रुकी थी। पुप्पो ये बात ही तो आप फिर मुझसे पूछगछ क्यों कर रही थी? मैंने सोचा शायद तुमने ली हो। अगर तुमने नहीं ली तो फिर तो ये अपनी माँ को ही दी आई होगी ना। और हाकिम अम्मा वो तो नूर के कमरे में ढूंढवाती रहती और सजा तुझे हो जानी थी। नहीं नहीं, हाकिम अम्मा ऐसा नहीं करती पुप्पो। तेरी हाकिम दादी साहिर की हमदर्द बनकर फैसला बदलवा सकती है, लेकिन उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकती। जा सकती है पुप्पो। नहीं, अगर ऐसा होता ना वो नूर को कभी भी इस घर में न लाती। पुप्पो वो जा भी तो उन्हीं की वजह से रही है ना। वो अपनी चोरी पकड़ी जाने की वजह से जा रही है।
जो कि मैंने पकड़वाई है। चोरी तो उसकी आपके बगैर भी पकड़ी जाती। क्या मतलब? पप्पो मतलब ये कि अगर उसकी अम्मा कबूल ना करती तब भी जेवर उसी के कमरे से मिलते। नूर के कमरे में किसने रखे? तुमने? पता नहीं हाकिम दादी को कैसे पता चल गया। उन्होंने मुझे परसों बुलाया और कहा कि नूर के कमरे में जेवर रख दे ताकि उसके कमरे से ही निकले। अगर साहिर को इस बात का पता चल गया तो? तुम यहाँ क्यों आई हो? साहिर जी मेरा दम घुट रहा है। तो बाहर हवा में जाओ ना, यहाँ क्यों आई हो? जब से इतनी बदनामी हुई है ना मेरा तो दिल चाह रहा है मैं कहीं छुप जाऊं या खत्म कर लूं खुद को। किसी ने कुछ कहा है क्या? नूर ने। क्या कहा है? वो कहती है कि तुम्हारे और साहिर जी की जो नाजायज। तौबा तौबा अल्लाह जी, मुझे तो कहते हुए भी तकलीफ हो रही है। ये बात नूर ने खुद तुमसे की है? हाँ, उसने तो यहाँ तक कहा है साहिर जी कि वो चीख चीख कर सबको बताएगी। आप दुनिया से हमारा ताल्लुक ख़त्म करने के लिए क्या उसका मुंह बंद करना चाहते हैं? नहीं तो वो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। फिक्र नहीं करो, वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। साहिर जी आप उससे बात करें ना, नहीं तो वो मुझे बदनाम कर देगी। मैं उसको बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा, तो फिक्र नहीं करो। क्या तुम आराम करो, मैं बाहर से आता हूँ। क्या हुआ? तो रात से इतना चुप क्यों है? जो मालूम है वो तेरे दोस्त की कॉल नहीं थी। कोई और बात है? तू उससे छुपा रहा है? साहिर ने नूर को कुछ ज्वेलरी गिफ्ट की थी। क्या हुआ? उसने वो अपनी अम्मा को दे दी। इससे पहली माँ को? नूर की ज्वेलरी है, इसकी मर्जी। तू क्यों परेशान हो रहा है? यार लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। नूर ने उस ज्वेलरी की चोरी का इल्जाम समरा पर लगा दिया था। समरा? उसको क्या जरूरत पड़ गई चोरी? इसीलिए तो हाकिम नानी ने नूर की जबान पर जलते अंगारे रखने की बात की है। साहिर ने कहा कि नहीं, हाथ जला दें। ये सारा झगड़ा जरूरी था। साहिर ऐसा नहीं होने देगा। यार बात अगर सिर्फ ज्वेलरी की होती तो वाकई साहिर उसके साथ ऐसा नहीं होने देता। क्या बात है? असल मसला तो वो डायमंड रिंग का है जो साहिर ने नूर को शादी के बाद दी थी, और उसने वो रिंग अपनी अम्मा को दे दी। वो रिंग साहिर हुसैन की कैसे? असल में साहिर जानता है कि नूर शादी से खुश नहीं है, इसीलिए उसकी दी हुई चीजों की कदर नहीं करती। अगर वो खुश नहीं होती तो शादी क्यों करती?
क्योंकि साहिर ने उसकी अम्मा को पैसे देकर हाँ करवाया था। इस नूर की माँ ने तो साहिर से पैसे लेकर नूर को बेच ही दिया। इसकी माँ ने अगर बेच दिया तो क्या साहिर उसके हाँ करा देगा? ये होता है तुम्हारे में। उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है और फिर उसने उसकी जबान जलने से बचा तो लिया ना। सुलेमान, जी अम्मा। 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वापस भी बात करता हूँ आपसे। अस्पताल पहुंचने से ज्यादा जरूरी बात करनी है। नहीं अम्मा, मेरा हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। सारून को देखने जाने से ज्यादा साहिर को सब हमदर्दी की जरूरत है तुम्हारी। सारून को देखने जाना ज्यादा जरूरी। और अम्मा उसका कमरा साफ करवा दीजिएगा, मैं उसे पिक करने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी डॉक्टर से छुट्टी दे दी? नहीं, उसने खुद जबरदस्ती डिस्चार्ज दिया। घर आएगा तो मिल लेना ना जारून से। इस वक्त साहिर ने एक फैसला लिया है, उससे तुम्हारी हमदर्दी और सपोर्ट की जरूरत है। यही तो अम्मा, इस तरह अंडियो सपोर्ट कर करके आपने उसे इतना खुदसर बना दिया है। क्या हो गया है? अचानक सबको साहिर में कीड़े क्यों नजर आने लगे? आप भी डरे अम्मा, इससे पहले कि वो बिच्छू बनकर आपको डंक मार दे। सुलेमान, वो अकलौता बेटा है तुम्हारा। जब वो बच्चा था तो उसके मुंह नोचने पर तो तुम कह लगाते थे। गलत करता था, सरासर गलत करता था। मुझे नहीं हंसना चाहिए था। क्या मतलब है सुलेमान, क्या बात है? अगर उसी वक्त उसके मुंह नोचने पर मैं उसे थप्पड़ मार देता ना, तो अम्मा आज कम से कम वो मेरा कलेजा नोचने की हिम्मत तो नहीं करता। क्या मतलब है? मैं मानता हूं, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। सुलेमान। अम्मा मैं इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ जारून को लेने। उसने डिस्चार्ज ले लिया। और हाँ, मेरी वापसी तक साहिर को बता दीजिएगा कि वो जारून के सामने ना आए। जारून को तो मैं देख लूंगी। वैसे थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा था। यार मामू को तो इन्फॉर्म कर लेने दो। तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दानिश। हाँ। यू टर्न लो। क्यों? मुझे पापा से मिलना है। जारून, बेटा तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों ले लिया तुमने? आपसे मिलना था। तो मुझे कह देते, मैं आ जाती मिलने के लिए। तुम क्यों आए? अगर आप नहीं आती तो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों इनकार करती? अपने पप्पो की मोहब्बत पे शक है क्या तुम्हें? कभी आजमाया नहीं तो शक कैसे? आजमाने से यकीन आ जाएगा तो आजमा के देख लो। रहने दें। आजमाइशी अपनों के चेहरे से अपनायत का नकाब हटा देती है। सारू, क्या बात है? दानिश को भी तुमने अंदर आने से मना कर दिया और अब ये बातें कर रहे हो। मुझे बताओ क्या हुआ है? सौदा करना है आपसे। सौदा? कैसा सौदा? आपसे कुछ खरीदना है पप्पू। तुम्हें मुझसे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सोच लो, बहुत कीमती चीज मांग रहा हूँ आपसे। तुम हक से मांग के तो देखो,
फुप्पो की जान भी हाजिर है अपने बच्चे के लिए। तो लाए थे वो डायमंड रिंग। रिंग? कौन सी रिंग? वही जो आपने नूर से एक ड्रेस के बदले ले ली थी। ज़ारून? मानता हूं कि दानिश की बीवी का सूट सोने के तार का बना हुआ, लेकिन उस सूट के बदले वो डायमंड रिंग ले लिया आपने। सबको छोड़ेंगे, ये बताएं कि वो डायमंड रिंग लेगी या फिर कीमत लिखो। ज़ारून क्या कर रहा है यार? सुन लो तुम भी, तुम्हारी बीवी का सूट नूर ने नहीं बल्कि साहिर ने खराब किया था। तुम्हें कैसे पता? नूर को जरा जख्मी हालत में मैं हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल, क्योंकि साहिर ने नूर को उस सूट की वजह से जख्मी कर दिया था। अगर ऐसी कोई बात थी तो नूर मुझे उसी वक्त ही बताती। मैं अभी साहिर को फोन करके पूछती हूँ। क्या कहेंगी आप कि नूर की शादी क्यों हुई थी? आपने उस सूट के बदले ली थी। ज़ारून? रिंग दे दें पप्पू, बहुत तकलीफ होती। बेटा तुम यहाँ लेट जाओ ना, तकलीफ कम हो जाएगी थोड़ी। रो क्यों रही है? भूख लगी है? अच्छा अच्छा ओके, लाती हूँ नाश्ता। लाती हूँ नाश्ता। हाँ जल गया था। ठीक है। तुम कुछ कहना चाह रहे थे गाड़ी में, क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि ये रिंग मैं साहिर को दे देता तो। क्यों दे देते? तुम्हारे पास देखेगा तो उसकी गलतफहमी और बढ़ जाएगी। क्यों? तुम जानते तो हो कि वो नूर के बारे में कितना पजेसिव है। पजेसिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव है। क्या? शक, कॉम्प्लेक्स मैन। तो भाई क्या फायदा है उसका शक बढ़ाने का? बात बिगड़ जाएगी यार। अगर इतना ही फायदा नुकसान का सोचता ना तो आज घर पे नहीं होता। सच कहूं तो नूर को देखकर खुद पर गुस्सा आता है। इसलिए मैंने साहिर की वजह से उसके सारे रास्ते बंद करवाए।
दानिश, ये बात उसके सामने मत कर। क्यों? ये देख रहे हो ना? यार जारून, ये क्या हरकत है? और तुम कॉल करके नहीं बता सकते थे कि घर आ रहे हो? तो अब किसने बताया? साजिदा ने कॉल की थी, बताया कि दानिश तुम्हें हॉस्पिटल से सीधा घर ला रहा है। मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ मामू। यार इसने तो ना कसम खाई हुई है मुझे परेशान करके मार देंगे। दानिश तुम तो कुछ सोच लिया करो। ऐसी बात नहीं है मामू, ये तो बस। अच्छा अब उठो, आ गए हो बैठ के यहाँ। चलो शाबाश, अंदर कमरे में चलो। आ जाओ शाबाश।